दोस्तों इमेजिन कीजिए, आपको भूख लगी है। आप किचन में जाते हैं, एक ग्लास गर्म पानी लेते हैं और उसमें एक छोटी सी दवाई की कैप्सूल डाल देते हैं। बस 10 सेकंड और पूरा कमरा चिकन बिरयानी की खुशबू से भर जाता है। पानी का रंग बदलता है, चावल बनते हैं और देखते ही देखते आपके सामने एक फुल प्लेट बिरयानी तैयार हो जाती है। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का सीन लगता है ना? या शायद कोई जादू। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, द बिरयानी कैप्सूल। लोग इसे शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है। पंकज किचन जैसे क्रिएटर्स की ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां खाना बनाने की मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस शॉर्टकट और मैजिक पर हम हंस रहे हैं, वही मैजिक आज इंडिया के फूड सिस्टम को अंदर से खा रहा है? ये कैप्सूल नकली हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की सोच और इसके पीछे का केमिकल जानलेवा हद तक असली है। स्वागत है आपका द राइज पर, और आज हम उस बिरयानी कैप्सूल का सच जानेंगे जो इंटरनेट पर नहीं बल्कि दिल्ली की फैक्ट्रियों में बन रहा है। जब हम और आप इंस्टाग्राम पर कैप्सूल वाली वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिसंबर 2025 की शुरुआत में दिल्ली पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम एक बेहद संगीन मिशन पर थी। लोकेशन थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का अलीपुर इलाका। गांव का नाम खेड़ा कलान। बाहर से देखने पर यह एक आम बिल्डिंग लगती थी। बोर्ड पर लिखा था बंसल एग्रो फूड इंडस्ट्रीज। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई किसानों से जुड़ी कंपनी होगी, लेकिन जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो नज़ारा कुछ और ही था। वहां कोई खेत नहीं था, कोई गाय या भैंस नहीं थी। वहां सिर्फ बड़े बड़े ड्रम्स थे, गंदे फर्श पर बिखरा हुआ पीला स्लज था और हवा में एक तीखी केमिकल की बदबू थी। पुलिस ने उस दिन वहां से 1500 किलो, ध्यान से सुनिए, 1500 किलो नकली देसी घी जब्त किया। और सबसे डरावनी चीज जो वहां मिली वो थी 55 लीटर सिंथेटिक एसेंस। ये वही मैजिक ड्रॉप है, ये वही केमिकल है जो उस वायरल वीडियो वाले कैप्सूल की याद दिलाता है। एक बूंद डालो और सस्ते से सस्ते तेल में से देसी घी की खुशबू आने लगती है। अब सवाल यह है कि ये मैजिक काम कैसे करता है और क्यों आपको और मुझे डरना चाहिए? इस फैक्ट्री का मालिक ज्ञानेंद्र सिंह कोई नया खिलाड़ी नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 1995 से, यानी पिछले 30 सालों से ये धंधा कर रहा था। उसने साइंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिसे पकड़ना आम इंसान के लिए नामुमकिन है। सबसे पहले वो लेते थे सस्ता पाम ऑयल या वनस्पति, वो तेल जो 90 या 100 रुपए किलो मिलता है। लेकिन असली घी तो दानेदार होता है, थिक होता है। उस टेक्सचर को लाने के लिए ये लोग मिलाते थे स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड जानते हैं ये कहाँ यूज होता है? ये मोमबत्ती यानी कैंडल्स बनाने में काम आता है। ये साबुन यानी सोप बनाने में काम आता है। सोचिए, जिस केमिकल से मोमबत्ती बनती है वो केमिकल इंडिया के लोग अपने पराठों पर लगाकर खा रहे थे। और खुशबू के लिए वही 55 लीटर एसेंस जो पुलिस ने पकड़ा। साइंस में इसका नाम अक्सर डायथेसिल होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर फैक्ट्री का मजदूर ज्यादा सांस के जरिए अंदर ले ले तो उसे पॉपकॉर्न लंग नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं। जो चीज सूंघने से मजदूर मर सकता है, वो चीज ज्ञानेंद्र सिंह हमें खिला रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ केमिकल की नहीं है, ये कहानी है भरोसा तोड़ने की। अगर ज्ञानेंद्र सिंह इस जहर को नकली घी बोलकर बेचता तो शायद कोई न खरीदता, इसलिए उसने चुना रास्ता हमारे और आपके भरोसे का। रेड में पुलिस को 18 बड़े ब्रांड्स के डुप्लीकेट डब्बे मिले। अमूल, मदर डेयरी, अनिक, जो भी नाम आप जानते हैं, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उसका नकली डब्बा वहां मौजूद था। इसके पीछे का मैच समझना बहुत जरूरी है। नकली घी बनाने की लागत आती है मुश्किल से 175 से 200 रुपए किलो, और मार्केट में असली ब्रांड का दाम है 600 से 700 रुपए किलो। 1 किलो पर सीधा 400 रुपए का मुनाफा। जब आप दुकान पर जाते हैं, आप 700 रुपए इसलिए नहीं देते कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये ब्रांड है तो ये सेफ होगा। आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के पैसे दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको मिल रहा है हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर का खतरा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ घी तक सीमित है तो आप गलत है। दिसंबर 2025 के रेड्स ने यह साबित कर दिया है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अलीपुर रेड के कुछ ही दिन बाद 19 दिसंबर 2025 को पुलिस ने बिजवासन में एक फार्म हाउस पर रेड मारी। वहां पकड़ा गया प्रमोद कुमार गुप्ता। वहां क्या मिला? वहां वही स्टीयरिक एसिड मिला जो घी में डाला जा रहा था, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल फेक कॉस्मेटिक्स बनाने में हो रहा था। नकली फेयर एंड लवली, नकली व्हीट क्रीम,
और सबसे घिनौना सच, वहां नकली दवाइयां बन रही थीं। बेटनोवेट सी स्किन क्रीम। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने 27,000 ट्यूब्स को आग लगा दी थी। एक तरफ अतुल जैन नाम का आदमी त्रिनगर में पकड़ा गया। उसका काम क्या था? वो एक्सपायर्ड चॉकलेट्स जैसे हर्शीज कबाड़ के भाव खरीदता था, केमिकल से उनकी एक्सपायरी डेट मिटाता था और नई डेट प्रिंट करके बच्चों को बेचता था। ये लोग हमारे पूरे लाइफस्टाइल को टारगेट कर रहे हैं। सुबह पराठे में नकली घी, चेहरे पर लगाने के लिए नकली क्रीम, बीमार पड़ने पर नकली दवाई और त्योहार पर बच्चों के लिए एक्सपायर्ड चॉकलेट। तो दोस्तों, वापस आते हैं उस बिरयानी कैप्सूल पर। हम उस वीडियो को देखकर हंसे क्योंकि वो नकली लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आसपास बिकने वाला बहुत सा खाना आज एक कैप्सूल ही बन गया है। उसमें असलियत कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल वाला स्वाद और खुशबू है। ज्ञानेंद्र सिंह 1995 से ये काम कर रहा था। 30 साल लग गए सिस्टम को उसे पकड़ने में। कानून है, बीएनएस के सेक्शंस 274 और 275 हैं जो ऐसे लोगों को सजा देते हैं। लेकिन जब तक मुनाफा 400% होगा तब तक नए ज्ञानेंद्र सिंह पैदा होते रहेंगे। हम द राइज के माध्यम से आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि सतर्क रहिए, इंस्टेंट के पीछे मत भागिए। सिर्फ चमकदार पैकेजिंग और ब्रांड का लोगो देखकर भरोसा मत कीजिए। अपने दुकानदार से बिल मांगिए, सवाल कीजिए, क्योंकि वो वायरल वीडियो वाली कैप्सूल शायद मजाक हो, लेकिन अलीपुर की फैक्ट्री में बना वो जहर मजाक नहीं था। मैं हूं और ये था द राइज।